गया। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। ऊपर 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ऊपर 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 और नीचे 1 प्लस 1, तो ऊपर 2 आयोटा हो गया, नीचे अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा। अब मॉडुलस इसका रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। फिर n अल्फा, इमेजिनरी पार्ट 1, रियल पार्ट 0, दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का मतलब अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री पाई बाई 2। अब x काय में है, पॉजिटिव है, क्योंकि 0 लिखा हो तो x को काय में मानोगे आप, पॉजिटिव में। कहीं भी 0 है तो पॉजिटिव मान लो उसको। x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू अल्फा। ये आंसर आ गया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। 1/1 प्लस आयोटा,
ये है ना। अब अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करें तो हमको पता है ये डिस्टेंस x डिनोट करता है और ये डिस्टेंस y ऐसे डिनोट करेगा, और ट्रिग्नोमेट्री यूज करें तो हम थीटा के ऑपोजिट लाइन परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो अगर ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PQO ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज PQ अपॉन OP। PQ अपॉन OP, PQ दिख रहा है y के इक्वल है और OP हमको मालूम है मॉडुलस को डिनोट करता है, मॉडुलस ऑफ z हो गया रूट ऑफ x² प्लस y², कल पढ़ा था, पहले पढ़ा था। तो ये y हो गया और ये लाइन क्या कहलाएगी, मॉडुलस ऑफ z कहलाएगी। अब अगर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y इज इक्वल टू हो गया मॉडुलस ऑफ z साइन थीटा, ये हो गया y की वैल्यू। हम सिमिलरली इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PQO अगेन cos थीटा इज इक्वल टू OQ अपॉन OP बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, OQ अपॉन OP दैट इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल टू OQ तो x हो गया और वही मॉडुलस ऑफ z हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x इज इक्वल टू हो गया मॉडुलस ऑफ z इंटू cos थीटा, x आ गया, y आ गया। इन वैल्यू को अगर हम इसमें वापस प्लेस करें तो ये कॉम्प्लेक्स अनदर फॉर्म में चेंज हो गया, तो हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आयोटा y। अब x और y रख दें तो यही का कॉम्प्लेक्स नंबर, वैल्यू सेम है, बात एक ही है, फॉर्म चेंज हो गई, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में आ गया। क्या आ गया, देयरफॉर z इज इक्वल टू x की वैल्यू मॉडुलस ऑफ z इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा y की वैल्यू मॉडुलस ऑफ z साइन थीटा। ये वैल्यूज यहाँ रख दें तो अब ये पोलर, अब ये इस फॉर्म में चेंज हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये न्यू फॉर्म हो गई इसकी, जिसमें मॉडुलस ऑफ z कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये बच गया। दैट फॉर्म इज कॉल्ड पोलर फॉर्म, दिस फॉर्म इज कॉल्ड पोलर फॉर्म, यानी इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकाल के, जैसा आपने अभी निकाला, वापस रीराइट कर दे, वापस लिख दे इस पर्टिकुलर फॉर्म में, तो दैट फॉर्म इज कॉल्ड फॉर्म। यानी क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, या तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, अदरवाइज आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, इसकी पोलर फॉर्म निकालनी पड़ेगी। पोलर फॉर्म के लिए ये स्टेप क्या क्या निकालने पड़ेंगे, जैसे अभी पिछले 4 क्वेश्चन में निकाला, मॉडुलस निकलेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता ही है हमारे पास, ये पूरे स्टेप नहीं करने बार बार, और थीटा निकलेगा, उसका तरीका अभी अपन ने 4 क्वेश्चन में देखा, पहले अल्फा फिर थीटा। जब मॉडुलस ऑफ जेड और थीटा दोनों आ जाएंगे तो उसको इसमें प्लेस कर देंगे और वो अपना आंसर हो जाएगा। ये बस है, यानी एक्सटेंडेड हो गया इसका। अभी जो 4 क्वेश्चन में आपने किया उनका एक और स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ेगा कि उन आंसर्स को मिला के नई फॉर्म में लिखना, दैट फॉर्म इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। नोट करो उसको, और अब क्वेश्चंस में आपको कन्वर्ट करके बताना होगा। इसके बाद पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने होंगे क्वेश्चंस को। इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म, जिसमें आपको मॉडुलस ऑफ जेड निकालना होगा और एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट थीटा निकालना होगा और उस फॉर्म में प्लेस करना होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो डायरेक्ट होगा, अदरवाइज स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मॉडुलस ऑफ जेड को हम आर से भी डिनोट करते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड को आर से भी डिनोट करते हैं, मतलब इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर का मतलब मॉडुलस ऑफ जेड है,
अब आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. एग्जाम्पल नंबर 1. Find, write the complex number in the polar form. अब जो आएगा उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज -3√2 प्लस 3√2 आयोटा. करो. पाई की फॉर्म में जाया करो. पाई की फॉर्म में, डिग्री नहीं. पाई की फॉर्म में जाओ, डिग्री नहीं. ये नहीं, यही फॉर्म होती है. हाँ, आगे अपने आप करो. कितनी बार कर चुके भाई. π/2 गलत है. पहले क्वेश्चन. सबसे पहले मॉडुलस ऑफ जेड, जिसको हम आर से भी डिनोट कर सकते हैं, रूट ऑफ रियल पार्ट है -3√2 स्क्वायर और पॉजिटिव वाला 3√2 और स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 18 प्लस 18 रूट ऑफ 36, दैट इज इक्वल टू 6. उसके बाद आता है tan अल्फा, मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट 3√2, रियल पार्ट -3√2, दैट इज इक्वल टू 1. और 1 वैल्यू कब होती है? बताओ, तुम बताओ. बोला था याद करके आने को. अल्फा इज इक्वल टू π/4, 45 डिग्री. अब हमको चेक करना है कि क्या अल्फा और थीटा सेम है कि क्या कुछ मॉडिफाई होगा. तो हमने क्या चेक किया, x यहाँ पर नेगेटिव है और y यहाँ पर पॉजिटिव है, तो देयरफॉर थीटा में कुछ चेंजेस होगा. तुम बताओ. तो इसलिए यहाँ पर थीटा जो होगा वो पाई माइनस π/4 होके 3π/4 बन गया. और अब हम आंसर को वापस लिखेंगे. z इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया r ब्रैकेट
cos theta plus iota sin theta. That implies 6 cos of 3 pi by 4 plus iota sin 3 pi by 4. ये आंसर. इसको वापस जब सॉल्व कर देंगे जो तुम कर रहे हो तो वापस ये आ जाएगा ऊपर वाला. इसीलिए हमको दोनों इक्वल है, बराबर है, सेम है, लिखने का तरीका है. ये फॉर्म, ये पोलर फॉर्म. अगर मैं इसमें cos 3 पाई बाय 4 की वैल्यू निकाल दूं और sin 3 पाई बाय 4 भी निकाल दें, क्वाड्रेंट टूल लगा के जो भी, फिर उसको 6 से इंटू कर दें तो आंसर वापस ऊपर वाला आ जाएगा. ये मतलब है. तो हमको इसको इसी फॉर्म में छोड़ना है, इसमें कोई आगे वैल्यू वगैरह नहीं रखनी है, नहीं तो वापस ओरिजिनल आ जाएगा ऊपर वाला. नाउ सेकेंड पार्ट, 1 प्लस आयोटा. 1 प्लस आयोटा. डिग्री में नहीं जाना, आप रेडियंस में लिखो आंसर. तो इसका आंसर हुआ मॉडुलस ऑफ जेड निकाले तो 1 प्लस 1 रूट, दैट इज √2, और tan अल्फा हो गया 1/1 इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4. और क्योंकि यहाँ दोनों पॉजिटिव है, x भी ग्रेटर देन 0 है, y भी ग्रेटर देन 0 है, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4. फिर आंसर z इज इक्वल टू r की वैल्यू √2, बाकी cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4. ये आंसर सेकेंड पार्ट. एंड थर्ड पार्ट, -1 माइनस आयोटा. -1 माइनस आयोटा. पहले लिखो साइन के बाद में. इधर मत देखो, जो पीछे, हाँ इधर मत देखो, पीछे बैठा दूंगा. नहीं नाउ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू √(-1 का स्क्वायर प्लस
-1 का स्क्वायर दैट इज √2. नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू -1 - 1 दैट इज 1. देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू π/4. अब तुम बताओगे थीटा की वैल्यू कैसे निकाले? मेरे को बताओ क्या करना है, मैं उसके हिसाब से डिसाइड करूंगा कि तुमको कल 50 टाइम लिखना है कि नहीं लिखना है. तुम बताओ, तुम बताओ. नेगेटिव अल्फा. और तुम बताओ. तो 1 और 1 2. ये बोला क्या? तो इधर सीधा क्या बोला? यही बोला, मेरे को ध्यान नहीं है. लिखा क्या है कॉपी में? और तुमने क्या लिखा है? हाँ, क्या लिखा है? -5 + π/4. नाउ बिकॉज x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0. कल बताया था मैंने, याद करने को. अल्फा इज माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा. देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस π/4. दैट इज अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 π/4. और अब आंसर z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. That means z is equal to √2 cos of -3 π/4 plus iota sin -3 π/4. अब क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पर जो माइनस है उस माइनस का ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगाएं तो क्या होगा? cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा माइनस बार नहीं जाएगा. इसमें क्या करें? साइन थीटा का माइनस बार आ जाएगा. तो इसीलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे √2 ब्रैकेट में cos 3 π/4. माइनस साइन बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का रूल है cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा. और साइन में बाहर चला जाएगा तो माइनस आयोटा साइन 3 π/4. यह आंसर इसका. ट्रिग्नोमेट्री में cos का अंदर माइनस वहीं रहता है, हट जाएगा. साइन का माइनस बाहर आ जाएगा तो वो प्लस की जगह माइनस हो गया. ये थर्ड पार्ट. नाउ फोर्थ पार्ट. भाई सब इजी है, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2 लाइन के. 1 माइनस आयोटा. हाँ तो इधर लिखो, उधर क्या लिख लो. आयोटा कहाँ गया? एक सेकंड पूछना, 2 मिनट. कितनी टाइम लिखना है, ध्यान रखना. फिफ्टी टाइम्स लिखना है, ध्यान रखना. मैंने कल बोला था 50 टाइम लिखने के लिए. दिखाओ.
वापिस गलत हो गया, पहले भी गलत अब भी गलत। बोला था ना कि गलत होगा तो 50 टाइम लिखना पड़ेगा। मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस 1 रूट दैट इज रूट 2 एंड tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 दैट इज 1। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब क्या होता है, because x is positive, y is negative, therefore theta is equal to minus alpha is equal to minus of pi by 4, and then z is equal to r की वैल्यू रूट 2 cos of minus pi by 4 plus iota sin minus pi by 4, and that is z equal to root 2 cos of pi by 4 minus iota sin pi by 4। अब बोलो क्या पूछो तो। नहीं, बस ये फॉर्म इस फॉर्म में लिखना ही पोलर फॉर्म है। जेड तो जेड ही रहेगा क्योंकि दोनों हैं सेम, इक्वल है, बराबर है। अगर यहाँ पे हम 1/√2 आ जाएगी वैल्यू, यहाँ 1/√2 वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम लेंगे तो ये कट जाएगा, तो 1 माइनस आयोटा बच जाएगा। दोनों हैं इक्वल, बस उसकी फॉर्म चेंज करनी है, उसको थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। इसलिए ऊपर भी जेड है तो ये भी जेड है। Now second example, same type का क्वेश्चन, find the modulus and argument of 1 प्लस आयोटा है, हो गया ये तो जो। एग्जाम्पल 3, राइट इन पोलर फॉर्म। क्वेश्चन है -2 आयोटा ओनली, -2 आयोटा केवल। अब इसको वही पोलर फॉर्म में बताओ करके। पता नहीं कॉपी में कर, सब कर तो चुके इतनी बार भाई, रूल तो वही है, फॉर्मूला वही है, स्टेप वही है, क्वेश्चन में मेथड होना है कोई। डिग्री में नहीं जाना है, मैंने बोला कितनी बार। हुआ नहीं पूरा। इसको हम 0 मानेंगे स्टार्टिंग में, 0 माइनस 2 आयोटा, मॉडुलस ऑफ जेड 0 प्लस 4 दैट इज 2, फिर tan अल्फा इज इक्वल टू -2 अपॉन 0 दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2। और अब क्योंकि x 0 है तो उसको पॉजिटिव मानो, x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0। अब x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट नंबर 4, और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पाई बाई 2।
और अब आंसर z इज इक्वल टू r की वैल्यू 2 ब्रैकेट में cos माइनस पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 2, दैट इज z इक्वल टू 2 इंटू cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2। इसमें अब तुम लोगों के गलत क्यों हो रहे हैं? किसी एक का भी गलत नहीं होना चाहिए ना, इतने सारे क्वेश्चन हो गए, सब एक जैसे तो हैं भाई, रूल फॉलो ही कर रहे हैं, सब में है क्या? क्वेश्चन नंबर 4 सब सेम है, नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, मेथड तो एक ही लग रहा है सब में। अब है केवल माइनस का 4, जीरो जीरो ही। ये सही है ना माइनस बनेगा ना, कॉस पाई है, ये तो -1 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे गलती की है तुमने। मैं बताओ, ये कहाँ से आया 5π/6? -4 प्लस 0 आयोटा, z का मॉडुलस हो गया रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ 16 एंड दैट इज इक्वल टू 4। 2 कहाँ से आया? 2 कहाँ से आया? इधर 5π/6, 10 अल्फा इज इक्वल टू 0 अपॉन -4 मॉड, दैट इज न्यूमरेटर इज 0, तो पूरा 0 हो गया, और 0 होती है 10 0 पे, अल्फा इज इक्वल टू 0। और उसके बाद में फर्स्ट टर्म x नेगेटिव है, सेकंड टर्म y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा एंड थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 0 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई। और उसके बाद आंसर ऐसे z इक्वल टू 4 ब्रैकेट में cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, आंसर cos पाई इज इक्वल टू -1, -1 इंटू 4, ऊपर वाला आंसर -4, साइन पाई इज 0। तो अगर हम वापस वैल्यू डालते हैं वाला आंसर आएगा ही हमेशा। cos पाई -1 होता है, बाहर 4 से इंटू होगा, -4 बन गया, साइन पाई 0 होता है, क्योंकि दोनों बराबर है, इक्वल है, वापस वही तो आना ही आना है, बस फॉर्म चेंज करनी है इसकी। नाइन्थ एग्जाम्पल, सॉरी फिफ्थ एग्जाम्पल,
express in polar form. Express in polar form. First part 2 plus 6 root 3 iota upon 5 plus root 3 iota. इसको रैशनलाइज करने पर 5 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 5 माइनस रूट 3 आयोटा 2 इंटू 5 10 माइनस 2 रूट 3 आयोटा प्लस 6 इंटू 5 30 रूट 3 आयोटा माइनस 6 इंटू 3 18 आयोटा स्क्वायर divided by 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड आयोटा स्क्वायर देयरफॉर 10 माइनस 2 रूट 3 आयोटा प्लस 30 रूट 3 आयोटा लास्ट में माइनस 18 का प्लस 18 डिनोमिनेटर में 25 प्लस 3 10 और 18 28 30 माइनस 2 प्लस का 28 रूट 3 आयोटा अपॉन 28 को अलग अलग करने पर 28 अपॉन 28 प्लस 28 रूट 3 आयोटा अपॉन 28 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा।
ये सब का गलत है, एक ऋषि का सही और तुम्हारा सही, और बाकी इधर गलत, उधर गलत, इधर सही है। बाकी रैशनलाइज करना या स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना ही गलत है। तो आगे क्या होगा? कितनी बार कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म रैशनलाइज? 1 प्लस रूट 3 आयोटा, देन z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z 1 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 2। उसके बाद tan अल्फा इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 1 मॉडुलस दैट इज रूट 3, और अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3। और अब क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, यहाँ x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 3। एंड अब पोलर फॉर्म z इक्वल टू 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3। तो सारे जनों में मुश्किल से 2 जनों का या 3 जनों का सही, एक और किसका सही है? 2 बस। आप गलत कर रहे हो, रैशनलाइज करने में गलती है। कैलकुलेशन सिंपल सी, रैशनलाइज तो शुरू में बहुत पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ चुके हैं भाई। कोई रूट 67 निकाल रहा है, कोई कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है रूट के अंदर, है ना, रूट 67, और कोई इतनी बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं किसी के, तो सिंपल सा तो है रैशनलाइज, और क्या है। चलो कल बाकी क्वेश्चंस इसके